नेत्र हटाने को मन नहीं कर रहा है, ऐसी है ये प्रतियोगिता। पल भर में परिवर्तित होती प्रतीत हो रही है ये प्रतियोगिता। काशी में देवराज इंद्र सर्वप्रथम थे, तो यहाँ हरिद्वार में अग्निदेव ने अपनी युक्ति से सबको पीछे छोड़ दिया। भूतकाल में देवताओं में ऐसी होड़ कदापि दृष्टिगोचर नहीं हुई है। माता, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, किंतु आप ही देखिए, समस्त देवता आगे बढ़ रहे हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर प्रयाण कर चुके हैं, किंतु गजानन क्या कर रहे हैं? बालक गजानन तो कदाचित आगे ना बढ़ पाए, किंतु कुमार कार्तिकेय, उनके बारे में आपका क्या विचार है माता? आपको क्या लगता है समस्त देवताओं को वो पीछे छोड़ पाएंगे? मुझे मेरे भ्राता गजानन के लिए इस प्रतिस्पर्धा में विजयी होना ही होगा, किंतु इसके लिए मुझे मेरी गति तीव्र कर शेष देवगणों को पीछे छोड़ना होगा। अग्नि के व्यू से निकलकर अंततः इंद्रदेव ने भी हरिद्वार की यात्रा कर ली है संपन्न। अब ऋषिकेश के करने हैं दर्शन। ऋषिकेश, हरिद्वार में तो वरुण देव आ गए प्रथम। अब ऋषिकेश में कौन करता है दर्शन सर्वप्रथम? गंगा सागर तो सर्वप्रथम मैं ही पहुंचूंगा।
दर्शन ऋषिकेश के हो गए सभी देवों के, किंतु कौन करेगा प्रथम दर्शन गंगा सागर के? मैं जगन्नाथ धाम पहुंच गया हूं। के तो सभी तीर्थों की यात्रा हो गई संपन्न, किंतु अब पाताल में प्रवेश कर पाना नहीं है संभव। पुरी तो पहुंच गया मैं, अब कांची जाना है। पृथ्वी पर अंतिम तीर्थ पर तो पहुंच गया मैं, द्वारका। सभी देवगण सबसे अंतिम गंतव्य पाताल लोक में प्रवेश कर रहे हैं। सभी देवता तो प्रयाण कर ही रहे हैं, किंतु कुमार कार्तिकेय और गजानन अब भी वहीं हैं। उनकी स्थिति तो अभी तक स्थिर ही है, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। किंतु ज्ञात नहीं होता माता कि कुमार कार्तिक और बालक गजानन को इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनाना उचित था भी या नहीं। देवश्री, आप मेरे पुत्रों की अत्यधिक चिंता कर रहे हैं। पुत्र कार्तिकेय ने इस स्पर्धा में देर से प्रवेश अवश्य किया था, किंतु अब उसकी गति देखिए। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय, शूरवीर है कार्तिकेय।
मुझे अपने दोनों पुत्रों पर पूर्ण विश्वास है। वो इस स्पर्धा में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। निसंदेह। पृथ्वी की हमारी यात्रा पूर्ण हुई। अब हमें पाताल लोक जाना है। किंतु पाताल जाएंगे कैसे? वहां जाने का मार्ग क्या है? जब हम में से किसी को भी पाताल लोक जाने का मार्ग ही नहीं ज्ञात, तो हम वहां पहुंचेंगे कैसे? है पाताल लोक का मार्ग। ये इतनी शीघ्र यहां तक कैसे पहुंच गए? जो हमें ज्ञात नहीं वो आपको कैसे ज्ञात हो सकता है कुमार कार्तिकेय? आप छलावा कर हमें भ्रमित करना चाह रहे हैं, क्यों? नहीं देवराज, आपके और अन्य देवताओं के विपरीत मैं छल का नहीं बल और बुद्धि का प्रयोग करता हूं। समुद्र देव, हमारी सहायता कीजिए। इनकी विनती सुन सागर के जल में तनिक हलचल भी नहीं हुई। समुद्र देव, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारी सहायता कीजिए। देव सेनापति कार्तिकेय, आपका ये विनम्र निवेदन समय व्यर्थ करने के अलावा कुछ भी नहीं है।
प्रणाम समुद्रदेव। प्रणाम। अपने जल को 2 भागों में बांटकर हमें पाताल में प्रवेश करने दीजिए समुद्रदेव। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। किंतु आपकी सहायता के बिना हम पाताल में प्रवेश कैसे करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं आप ही को ढूंढना होगा कुमार कार्तिकेय। सरल प्रतियोगिता नहीं है ये, इसमें अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग कर आगे बढ़ना होगा आपको। देखा आपने, मुझे तो इस बात का ज्ञान था ही कि पृथ्वी के तीर्थ स्थानों का कार्य करना था अधिक सरल, किंतु पाताल में प्रवेश करने का स्वयं ही निकालना पड़ेगा हल। असंभव को संभव करना होगा, तत्पश्चात ही प्रयाण करना होगा। यहाँ भ्रमित हो गए कुमार कार्तिकेय एवं अन्य देवता और बालक गजानन। क्षमा करना माता पार्वती, किंतु बालक गजानन व्यर्थ है उनके विषय में करना कोई भी कथन। गजानन, नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि आप मार्ग भूल गए। गजानन, प्रतियोगिता वहां हो रही है, यहां नहीं। इस समय आपको वहां होना चाहिए, यहां नहीं। भूल मुझसे नहीं, आपसे हो रही है। मैं उचित स्थान पर आया हूँ। अब ज्ञात हुआ मुझे माता पार्वती। तो क्या आपने पराजय स्वीकार कर ली है गजानन? क्योंकि धीमा है आपका वाहन। ऐ, ऐ, ओय। नहीं देवर्षि जी, पराजय नहीं। जय के लिए जो आवश्यक है उसी के लिए रुका हूँ मैं। जीवन की किसी चुनौती से कभी नहीं भागूंगा। भाग लूंगा इस प्रतियोगिता में, किंतु अपने अनुसार। दुर्लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिन लाल विराजे सुध गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पर को। जय देव जय देव जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। ये क्या कर रहे हैं गजानन? रमता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि नासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, कंठस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव। मैं अपने माता पिता की अर्चना कर उनकी उपस्थिति में इस प्रतियोगिता का भाग बनूंगा। भाग बनूंगा? किंतु यहाँ रहकर गजानन भले ये कैसे संभव कर सकते हैं? समुद्र देव क्या भयभीत होकर हमें आगे जाने देंगे?
कुमार कार्तिकेय के शूल ने सागर को 2 भागों में बांट दिया। अद्भुत, आश्चर्यजनक, विलक्षण। समुद्र तल पर देखिए, पाताल का द्वार। किंतु शीघ्रता कीजिए, समुद्र का जल अपने स्थान पर लौटना प्रारंभ हो रहा है। रावत, आगे बढ़ो। आगे बढ़िए। पाताल लोक का द्वार बंद हो रहा है, हमें शीघ्रता करनी होगी। चलिए शीघ्र, विलंब करना उचित नहीं है। शीघ्र। पृथ्वी रूपी होती है माँ, और पिता साक्षात परमात्मा, अर्थात अनंत ब्रह्मांड जब माता पिता में समाते हैं तो फिर समस्त लोकों की परिक्रमा में मुझे कोई दुविधा नहीं, क्योंकि माता पिता की परिक्रमा की सुविधा जो है मेरे पास। चंदन है माता पिता के चरणों में, मेरा शत शत वंदन है माता पिता के चरणों में। पितृ प्रणेता जीवन दाता माँ जननी जीवन दाई, सागर प्रेरणा की जनक तू माँ स्नेह की पर्यायी। मेरा तो तन और मन है माता पिता के चरणों में, मेरा शत शत वंदन है माता पिता के चरणों में।
चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। ये क्या कर रहे हैं गजानन? नारायण नारायण। देवर्षि नारद, क्या करेंगे गजानन? देखिए गजानन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रभु, गजानन तो यहाँ पर है, गजानन वहाँ पर। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। कैसे संभव? शरणागत आवे, संतत संपद सबही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, कोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। इतनी तीव्र वेग गजानन की? जिस कार्य को बुद्धि से किया जा सकता है उसमें बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देव, अब हम क्या करें? चिंता मत कीजिए मूषक जी, जहाँ दृढ़ इच्छा है वहाँ मार्ग स्वतः मिल जाता है। मूषक जी, अब आप ही आगे बढ़ने की कोई युक्ति लगाइए। काशी में भी मैं ही प्रथम था और अब हरिद्वार में भी मैं ही प्रथम हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ प्रमाणित हो रहा है। अद्भुत ऐरावत! मैं अग्नि हूं इंद्रदेव, आपको अग्निपथ पर चलवा कर ही रहूंगा मैं। रावत, संभालो अपने आप को। रावत, संतुलन बनाओ अपना। रावत, संतुलन बनाओ।
अद्भुत और कितना दिव्य दृश्य है ये। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है कि गजानन यहाँ पे माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं, तत्पश्चात भी वे वहां अन्य देवताओं के साथ स्पर्धा में सहभागी हो रहे हैं? कैसे? बिल्कुल संभव है नारद। ये ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म भी है। जहां एक तरफ इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोर को ढूंढ पाना कठिन है, वहीं इस ब्रह्मांड में एक छोटे से छोटे कण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाता है। माता पिता के चरणों में ही त्रिलोक होता है। अतः गजानन अपने माता पिता की परिक्रमा करते करते त्रिलोक की भी यात्रा कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हमारे भक्त भोग हमारी प्रतिमा को लगाते हैं, किंतु उसे ग्रहण हम करते हैं। भविष्य यज्ञ की अग्नि को दिया जाता है, परंतु उसे ग्रहण देवता करते हैं। सत्य वचन। गंगा सागर में सुमुख डुबकी लगाए, ध्वजा श्री जगन्नाथ मंदिर से लाए। कांची से अति पावन कुमकुम ले आए, द्वारका से जगमगाता शंख भी उठाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अद्भुत! नारद आश्चर्यचकित। वहां सभी देवता पृथ्वी और पाताल के तीर्थ यात्रा करने की होड़ में लगे हुए हैं, और यहाँ गजानन मात्र अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये कठिन कार्य पूर्ण कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, अब समय आ गया है जब गजानन की बुद्धि और चतुराई की इस अद्भुत लीला का दर्शन संपूर्ण संसार करेगा। इस लघु द्वार में मैं अपने विशाल आकार के साथ कैसे प्रवेश करूंगा? मुझ पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए मूषक जी। उचित है प्रभु। गजानन पाताल के द्वार तक पहुंच गए हैं। द्वार तक पहुंच तो गए हैं, किंतु क्या देवर्षि? प्रश्न ये है मां सरस्वती, क्या बालक गजानन पाताल में प्रवेश कर पाएंगे? युक्ति लगाई जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता मूषक जी। सत्य कहा था प्रभु, हम तो आ गए। उस द्वार से तो आगे बढ़ने में सफल हो गए हम। हाँ प्रभु, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे मूषक जी। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः।
पाताल का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद, किंतु अब मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा। रावत, पूरे वेग के साथ आगे बढ़ो। देवराज, यदि मुझे पराजित करना चाहते हैं तो अपना ध्यान मुझ पर नहीं, आगे के मार्ग पर रखिए। राजा बलि का सूतल लोक। हम यहाँ राजा बलि से भेंट करने आए हैं, आगे बढ़ने दे हमें। कोई नहीं जाएगा आगे। हम देवगण यहाँ कैलाश से आ रहे हैं और तुम हमें रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। हम देवताओं को रोकने का दुस्साहस कैसे किया? ये तो कोई असुर प्रतीत होता है, मुझे इसे अपने मार्ग से हटाना ही होगा। कैसी मायावी शक्ति का स्वामी है ये, जिसके कारण मैं अपना वार भी नहीं कर पा रहा हूं।
ये गजानन इतनी शीघ्र यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ओम नम गणपतये नमः। ओम नम गणपतये नमः। गजानन यहाँ? ये कोई साधारण द्वार रक्षक प्रतीत नहीं होते। चरणों पर महावर और ललाट पर श्री हरि नारायण जैसा तिलक भी है। इनको पहचानने में आप सभी देवगणों से भूल हुई है। भैया, ये आप क्या करने जा रहे थे? आपको ज्ञात है ये कौन है? स्वयं मामा जी श्री हरि नारायण है ये। हाँ भैया, आपको स्मरण है ना, एक बार मैं मामा जी से भेंट करने वैकुंठ चला गया था। तभी जब मामा जी ने मुझे स्वादिष्ट फल दिए थे खाने के लिए, तब मामा जी ने मुझे ये कथा सुनाई थी। प्रजा के हित का ध्यान रखने वाले अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, जिसके संपन्न होने पर असुरों का देवताओं पर वर्चस्व स्थापित हो जाता। तब देवताओं की रक्षा के लिए श्री हरि नारायण ने एक बालक वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगा। राजन, जितनी भूमि मेरे 3 पग में समा जाए, उतनी भूमि दान देने की कृपा कीजिए। अवश्य ब्राह्मण देवता। तब प्रभु के वामन अवतार ने त्रिविक्रम रूप धारण कर अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि जहाँ राजा बलि खड़े थे, वहाँ से मात्र उनके पाँव दिखाई दे रहे थे और वामन अवतार के प्रथम पग में ही संपूर्ण पृथ्वी समा गई। उनके दूसरे पग में अन्य सभी लोग आ गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। अपना तीसरा पग कहाँ रखूं मैं? और इस प्रकार राजा बलि, जिन्होंने अपना कोई वचन कभी भंग नहीं किया था, प्रभु के वामन अवतार के समक्ष झुक गए और उनके तीसरे पग के लिए अपना शीश ही बढ़ा दिया। धर्म के प्रति आपकी निष्ठा को देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए आज से मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण करे आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं ज्ञात था कि आप स्वयं श्री हरि नारायण हैं। प्रभु, हमारा निवेदन स्वीकार कर क्या आप हमें भीतर जाने की अनुमति देंगे? मैंने कहा ना, कोई भीतर नहीं जा सकता। अर्थात समस्या अभी भी वही की वही है। हम भीतर जाएं तो जाए कैसे? देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। हाँ,
उचित कहते हैं गजानन। मैं समझ गया। अतुलित सौंदर्य के धनी हैं आप, शक्तिशाली, मनोहर, रमणीय। आपको अपने भक्त से इतना प्रेम है प्रभु कि आप यहाँ स्वयं उनकी रक्षा के लिए पाताल लोक में स्थित हैं। मैं भी आपका परम भक्त हूँ प्रभु। आपको तो ज्ञात है कि मैं यहाँ किस प्रयोजन से आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए प्रभु। आप आगे नहीं जा सकते। आपकी युक्ति तो असफल हो गई गजानन। वरुण देव ने तो मेरी युक्ति समझी ही नहीं, तो वो सफल कैसे होती? प्रहरी अपनी प्रार्थना से नहीं, अपने स्वामी की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और इस समय श्री हरि नारायण के अंश राजा वली के राज्य की रक्षा कर रहे हैं। असुर होने पर भी, वेद में भी जिन्होंने अटूट निष्ठा रखी, जो सदा दयालु और दानवीर रहे, जिन्होंने स्वयं भगवान को दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया, दान देते समय जिनके हाथ ऊपर रहे और भगवान के हाथ दान स्वीकार करने के लिए नीचे हो गए। ये इतना दिव्य मधुर स्वर किसका है? तुम्हें आगे जाने की अनुमति है। धन्यवाद मामा जी। मामा जी, कृपया इन सभी को भी भीतर आने की अनुमति दीजिए। मैं तुम्हें प्रतियोगिता के प्रारंभ स्थान पर छोड़कर आया था, फिर इतनी शीघ्र तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? अहो भाग्य मेरा, जो मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी देवगणों को राजा बलि का प्रणाम। प्रणाम राजा वली जी। महादेव और माता पार्वती के पुत्र स्वयं हमारे पास आए हैं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। आपका स्वागत है। प्रणाम देवराज, प्रणाम देवगणों। आप सभी का स्वागत है यहाँ। राजा बलि, आपको तो ज्ञात ही होगा कि हम सब यहाँ एक प्रतियोगिता को पूर्ण करने के उद्देश्य से आए हैं। इसीलिए अभी हमें आपके उपवन के फुहारे से मोतियों की आवश्यकता है। अवश्य। आप सभी यहाँ इतनी दूर से मेरे पास आए, मेरे अतिथि हैं, और ये तो आपका अधिकार है। यदि आप
भोजन के लिए भी रुक सकते तो और भी उत्तम होता। भोजन? भोजन पर आपका निमंत्रण पाकर हमें अत्यंत ही आनंद आता, किंतु अभी हमें शीघ्र ही निकलना होगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। हाँ राजा बाली, इससे पूर्व की विलंब हो जाए, हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। सर्वप्रथम ये तो राजा वली की उदारता है कि उन्होंने हमें अपने भवन में प्रवेश करने दिया। अब वो हमें सादर भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिस आमंत्रण को अस्वीकार करना उनके आतिथ्य का अपमान होगा। अति उत्तम, मैं इस निर्णय से अत्यंत आनंदित हूँ। किंतु ये तो बताइए कि भोजन में आपने क्या पकवान तैयार करवाया है? जो आप खाना चाहें। आनंद आएगा। आइए देवराज, आइए देवगणों। इन सभी को भोजन करने दो, अच्छा अवसर है। मैं धीरे से छिपकर निकल जाऊंगा यहाँ से। बलि ने सदा मेरे आदेश की अवहेलना की। मैंने उसे देवताओं से सावधान रहने को कहा। आज भी उन्हीं का साथ देकर ऐसा कर रहा है। बलि मेरा आदेश नहीं सुनेगा तो क्या, राहु और केतु तो मेरा आदेश अवश्य मानेंगे। लीजिए देवराज, भोजन ग्रहण कीजिए। प्रणाम सूर्यदेव, कृपया आप भी भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है भोजन का। भ्राता गजानन, अब यहाँ अधिक समय मत लगाना। शीघ्र भोजन करो, फिर यहाँ के उपवन से मोती बटोर कर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? गजानन ने तो चमत्कार कर दिया सूर्यदेव, किंतु ये इतनी शीघ्र यहाँ पहुंचे कैसे? ज्ञात नहीं इंद्रदेव, कहीं इनके मूषक के पंख तो नहीं आ गए? अन्य सभी के पूर्व भोजन समाप्त कर लेता हूं। कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र, सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, कुबेर देव, सभी तो हैं यहां। फिर नदारद कौन है? यमराज। क्या हुआ वायुदेव, आप इतने स्तब्ध क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं देवराज, कुछ नहीं हुआ, आप भोजन कीजिए। मोदक बहुत स्वादिष्ट है, और लाइए।
एक एक करके सभी देवता यहां से निकल गए। गजानन, बस बहुत हो। चलो अब हमें जाना चाहिए। भोजन छोड़कर भैया, किंतु उससे तो अनिष्ट होता है। गजानन, मैं अपना भोजन समाप्त कर चुका हूँ, तुम भी करो और शीघ्र चलो यहाँ से। किंतु मैंने तो अभी भोजन प्रारंभ भी नहीं किया। भैया, मुझे माँ ने सीख दी थी कि हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, हमें सदा अन्न का आदर करना चाहिए। मैं भोजन का निरादर कभी नहीं करूँगा। आपको आगे जाना है तो जाइए, मैं फिर आगे पहुँच जाऊँगा। क्या हुआ देवराज इंद्र? प्रतीत होता है आपको भोजन उचित नहीं लगा। भोजन तो अति उत्तम है, किंतु मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। जैसा आपको उचित लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। गजानन, ये भोज नहीं प्रतियोगिता है, इसीलिए शीघ्र अपना भोजन समाप्त करना और आगे बढ़ना, ठीक है? हाँ भैया, मैं मन भरकर, मेरा अर्थ है कि शीघ्र खाकर आ जाऊंगा। उचित है, किंतु हाँ, राजा बलि के उपवन से दिव्य मोती लेना मत भूल जाना। हाँ भैया। अब आज्ञा दीजिए। गजानन अपनी बुद्धि और चतुराई से इस प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे हैं, किंतु भोजन के कारण वे कहीं पुनः पीछे न रह जाए माता। परिस्थिति को समझकर विनम्रता के साथ उसका सामना करने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। कर लेते युक्ति से काज सिद्ध सारे, बुद्धि व चातुर्य अद्भुत तुम्हारे। वाहन है मूस, सुमुख है विशाल काय, परिक्रमा हेतु करेंगे कुछ उपाय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गजानन तो अब भी कैलाश में, फिर वे उधर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते कैसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं? प्रभु, ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है नारद। एक संतान के लिए उसके माता पिता ही सबसे प्रिय होते हैं, जो उसके जीवन का केंद्र बनकर उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अतः गजानन अपने माता पिता की परिक्रमा करते हुए अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता के चरणों में त्रिलोक समाता है। कोई शरणागत आवे, सन्नत संपद सबही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज को अति भावे।